हम ये बताने जा रहे हैं कि कैसे जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनना शुरू हो गई तो कैसे भारत के सारे वर्ग इनका जो व्यवसायिक पहचान था और इनकी जो व्यवसाय थी वो सब कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा। मान लो हम 4 वर्गों का काम बता रहे हैं। कृषि का कर्म किसका है? शूद्र जाति का है ना, उत्पादन का काम। व्यापार किसका है? वैश्य का है ना। राज्य शासन किसका है? क्षत्रिय का है। ठीक है, क्या है इसका? तो राज्य शासन, शासन में जो भी अधिकारी हो, राजा हो, जमींदार हो, ये सब कुछ। ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान लेना। अब देखो, जैसे ही अंग्रेज आए, अब कृषि कर्म से जुड़ा हुआ जो भी जाति है जिसको हम शूद्र जाति कहते हैं, शूद्र जाति में कई उपजातियां हैं, शूद्र में कई उपजातियां हैं जो सीधे कृषि और उससे संलग्न कार्यों में लगे हुए हैं। अब मान लो एक जाति वो है जो कपड़ा बनाती है, कपड़ा बुनती है, जिनको हम बुनकर जाति कहते हैं, धुनिया और इस तरह से उसका नाम है। और मान लो किसान जो है कपास का उत्पादन करता है, ये कपास उत्पादित करके गांव के हाट में बेच देता है। गांव के हाट में कपड़ा बनाने वाली जाति आकर के उसको खरीदती है, खरीद करके ले जाकर के शहर में कपड़ा तैयार करती है, बुनती है। क्लियर है? कपड़ा बुन करके वो वैश्य को दे देती है, वैश्य इसको खरीद करके ले जाकर के गांव और शहर में बेचता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, यहाँ से अंग्रेज घुसते हैं। अब ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये भी कपड़ा खरीदते हैं और खरीद करके ले जाकर के यूरोप के बाजार में बेचते हैं। ठीक है, कपड़ा खरीद करके यूरोप के बाजार में बेचते हैं। ये लंबे समय तक चला, लेकिन यूरोप में जब 1830 में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आया, दिन यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लग गए। अब उद्योगों में कपड़ा बनाने का भी उद्योग लगा, तब उनको चाहिए कपास, अब उनको चाहिए कपास, ना कि बना हुआ कपड़ा। तो अब यहाँ से कपास खरीद करके सीधे किसान से सस्ते दामों में यहाँ भेजा जाने लगा। यहाँ के उद्योग में, हाँ, जो इंग्लैंड में लगा हुआ है, अब यहाँ के उद्योग में कपड़ा तैयार हो रहा है, कपड़ा तैयार होकर के आ रहा है भारत में, वापस बेचा जाने लग रहा है। तो जो कपड़ा यहाँ पे, यहाँ का जो धुनिया बनाता था, बुनकर जाति तैयार करता था, तो 10 रुपया में एक थान बेचता था। अब यहाँ से जो उद्योग से बन करके आ रहा है वो 8 रुपया में बिक रहा है। इसका क्वालिटी भी अच्छा है, इसका लास्टिंग भी अच्छा है, इसका आप कह सकते हैं कि इसका जो सौंदर्यीकरण है, प्रोसेसिंग है, ये सब के सब उच्च क्वालिटी के है, उद्योग में बना है। तो स्वाभाविक है कि ये ज्यादा भारतीय बाजार में बिकने लगेगा और ये धीरे धीरे आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे ये जाति के लोग। अब वापस कहाँ चले जाएंगे? तो खेती के काम में। पहले से ही खेती में लोग लगे हुए हैं और भी लोग आ गए, तब प्रच्छन्न बेरोजगारी शुरू हो जाएगी, सीजनल बेरोजगारी शुरू हो जाएगी और लोग बेरोजगार होने लगे। अपने व्यवसाय जो थे वो धीरे धीरे खोने लगे। समझ में आया? बस यही है अंग्रेजों के आने। और ये सभी वर्गों में है। ज्ञान विज्ञान में देख लो, ज्ञान में ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था वो भी छीन लिया गया। अब अंग्रेजी ज्ञान ले आ दिया गया। अब अंग्रेजी शिक्षक आ गए, अंग्रेजी सिलेबस आ गया, अंग्रेजी पुस्तक आ गई। उनका विज्ञान, उनका इतिहास, उनका संस्कृति, उनका कविता, उनका छंद, सब कुछ अब उनका हमको लिए। तो पढ़ाने वाले भी हो तो ब्राह्मण भी बेरोजगार हो गए। वो कहाँ जाएंगे भैया? तो नौकरी करने। अब या तो खेती करने जाएंगे, या फिर व्यवसाय करेंगे, या फिर सेना में भर्ती होंगे। अब हर एक जाति का हो गया, हर एक जाति की अपनी प्रोफेशन से हाथ धोना पड़ा, अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ा, सब जगह पे आ गए। अब वो सब अपने अपने जात है। ठीक है।